नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। जय माता दी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बंधुओं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त कब होगा। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है, यह आप सब जानते हैं। महाअष्टमी देवी दुर्गा की पूजा के लिए बहुत ही मुख्य दिन माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है। महाअष्टमी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी को समर्पित है, जो ऐश्वर्य, धन और समृद्धि की देवी है। इससे लोग अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं और कन्या भोजन कराया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी कब है? बंधुओं, शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 22 अक्टूबर को अश्विनी शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को रात 9:13 पर होगी, जबकि इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 7:58 पर होगा। बंधुओं, नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से सुबह 10:41 तक रहेगा और दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक रहेगा और शाम का शुभ मुहूर्त 5:39 से रात 8:55 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त रात 7:45 से रात 8:22 तक होगा। बंधुओं, नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी का महत्व क्या है? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आखिरी 2 दिन बहुत ही मुख्य माने जाते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा ने चामुंडा का श्रृंगार किया था और नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर भक्तों को समस्त संसार की रक्षा की थी। कहा जाता है, नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत न कर पाए तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने से पूरे 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है और विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। बंधुओं, महाअष्टमी पर कन्या पूजन का क्या महत्व है? महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। इसे कुमारी पूजा, कंजन पूजा भी कहते हैं। इस दिन 2 से 10 साल तक की छोटी कन्या का श्रृंगार किया जाता है। उसकी देवी दुर्गा की आराधना की जाती है, भोजन कराया जाता है, तिलक किया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है और साथ ही चूड़ियां भी पहनाई जाती है। दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के बिना व्रत पूजा का फल नहीं मिलता। हे बंधुओं, नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर संधि पूजा होती है। प्राचीन काल से ही शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर संधि पूजा की जाती है। अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि काल कहते हैं। दुर्गा पूजा के लिए संधि काल सबसे शुभ माना गया है। कहा जाता है, इस पर्व में दुर्गा माँ ने प्रकट होकर असुर चंडा और मुंडा का वध किया था। इस दिन शाम को देवी दुर्गा को चुनरी चढ़ाई जाती है और सप्तमी का पाठ किया जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है और माता अपने भक्त के सारे कष्ट दूर कर देती हैं। बंधुओं, इसीलिए संधि काल में माँ की पूजा अवश्य करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का एक नियम है। कन्या पूजन में यदि आप 1 से लेकर 9 कन्याओं का पूजन करते हैं तो इससे अलग अलग उम्र की कन्याओं की पूजा करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं,
1 से लेकर 9 तक की संख्या की कन्याओं की पूजा से 9 वरदान मिलते हैं। संख्या अनुसार कन्या पूजन का फल क्या है? बंधुओं, कहा जाता है एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं की पूजा करने से भोग, 3 कन्याओं की पूजा करने से पुरुषार्थ, 4 और 5 कन्याओं की पूजा करने से बुद्धि और विद्या मिलती है, 6 कन्या पूजन से कार्य में सफलता, 7 कन्या पूजन से परम पद की प्राप्ति होती है और 8 कन्या पूजन से लक्ष्मी और 9 कन्या की पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, उम्र कन्या पूजा का फल अच्छा है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो धन ऐश्वर्य, 3 वर्ष की कन्या का पूजन से धन धान्य, 4 वर्ष की कन्या पूजन से परिवार का कल्याण होता है, 5 वर्ष की कन्या पूजन से रोगों से मुक्ति मिलती है और 6 वर्ष की कन्या पूजन से राजयोग, विद्या और विजय मिलती है, 7 वर्ष की कन्या पूजन से ऐश्वर्य, 8 वर्ष की कन्या पूजन से कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, 9 वर्ष की कन्या पूजन से शत्रुओं पर सफलता और 10 वर्ष की कन्या पूजन से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बंधुओं, कन्या पूजन की विधि क्या है? दुर्गा अष्टमी के दिन जब भी आपके यहाँ कन्या पूजन होता है, उस दिन सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें, फिर कन्याओं को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित करें। उनके साथ एक छोटे बालक को बटुक भैरव और एक बालक को हनुमान जी मानकर जरूर लाएं, क्योंकि इनके बिना कन्या पूजन का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग एक ही बटुक भैरव को बुलाते हैं, परंतु बंधुओं, 2 बालकों को भोजन अवश्य कराएं। कन्याओं के आने पर पानी से उनके चरण धोएं, उनको एक आसन पर बिठाएं, चंदन या फिर रोली से उनके तिलक करें, चावल लगाएं, फूल चढ़ाएं और हाथ में मौली धागा बांधे, चुनरी अर्पित करें, हो सके तो चूड़ियां भी पहनाएं, उन्हें भोजन कराएं और फल अवश्य दें, उनके हाथों में मेहंदी लगाएं। इसके बाद नारियल और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अवश्य दें। जब कन्याएं भोजन कर चुकी हों तो उनके पैरों में माथा टेकें और उनसे आशीर्वाद लें। उनके हाथों में थोड़े थोड़े गुलाब के फूल दें और उन्हें कहे कि वे आपके ऊपर उन्हें छोड़ दे, ताकि आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से कन्या पूजन करेंगे तो माँ आपके भंडार भरपूर करेंगी, साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बंधुओं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब कन्या आपके घर आए तो वह रोए नहीं, क्योंकि यदि कन्या आपके घर में रोती तो इस समय आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ अनर्थ होने वाला है। बंधुओं, जब कन्याएं आए और आपके घर में बहुत खुश रहे तो समझना आपका कुछ शुभ होने वाला है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना।